हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर अपने असेसमेंट ऑर्डर में सेक्शन 50C की एडिशन को डिस्कस करता है, लेकिन एडिशन जो है वो सेक्शन 69 के अंदर कर देता है और सेक्शन 115 BBE अप्लाई करता है और असेसमेंट ऑर्डर के अंदर ना तो डिन नंबर है और ई प्रोसीडिंग्स के अंदर जहां असेसिंग ऑफिसर को एज पर द इंस्ट्रक्शन नंबर 6 डेटेड 3 अक्टूबर 2017 और इंस्ट्रक्शन नंबर 1 डेटेड 12 फरवरी 2018 के मुताबिक जहां पर उसको वो ऑर्डर डिजिटली साइन करना है लेकिन वो मैनुअल सिग्नेचर करता है, या जो असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए जो अप्रूवल उसको चाहिए वो अप्रूवल पर डेट असेसमेंट ऑर्डर के एक दिन बाद की है, तो क्या ऐसे केस में भी वो असेसमेंट ऑर्डर वैलिड हो सकता है? यही तीनों इशू जयपुर ITAT की बी बेंच ने अपने एक केस कविता समतानी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किए और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 705 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 23 अक्टूबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 का है। असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और उस रिटर्न के अंदर असेसी ने ये दिखाया कि असेसी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है 21 लाख में। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि उस प्रॉपर्टी की जो सर्कल रेट है वो 23,40,000 है, जो कि सेल वैल्यू से 110% से ज़्यादा है। तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर सेक्शन 50C लगाते हुए एसएससी का एडिशन किया और जो एडिशन बाद में किया वो सेक्शन 69 के अंदर किया। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील का प्राइमरीली ये कहना था कि प्रेजेंट केस में क्योंकि जो सर्कल रेट है वो सेल कंसिडरेशन से 110% से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में एसएससी के ऊपर सेक्शन 50C अप्लाई होगा, 69 नहीं होगा। और CIT अपील ने जो 2,40,000 की एडिशन थी वो सस्टेन रखी। जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो एसएससी ने कुछ एडिशनल ग्राउंड्स रेज करे। एसएससी का पहली बात ये कहना था कि जिस सेक्शन के अंदर एडिशन की गई है वो सेक्शन गलत है, तो इसलिए असेसमेंट क्वैश की जानी चाहिए। इसके लिए ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने पूरे असेसमेंट ऑर्डर के अंदर सेक्शन 50C को डिस्कस किया है, तो खाली एडिशन 69 में कर देने से ये पता चलता है कि ये खाली एक टाइपोग्राफिकल एरर है और इस वजह से असेसमेंट को क्वैश नहीं किया जा सकता। एसएससी का दूसरा टेक्निकल ग्राउंड ये था कि जो असेसमेंट ऑर्डर है उसके ऊपर डिन नंबर नहीं है, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि असेसमेंट ऑर्डर में डिन ना लिखने से एसएससी ने कोई भी प्रेजुडाइज प्रूव नहीं किया है कि इससे एसएससी का क्या नुकसान हुआ है, तो ऐसे केस में खाली डिन असेसमेंट ऑर्डर पे ना लिखने से उस असेसमेंट को क्वैश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एडिशनल ग्राउंड एसएससी का ये था कि क्योंकि एसएससी की ई प्रोसीडिंग्स हैं, एसएससी ने सेक्शन 282A और सीवीडीटी की दो इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन नंबर 6 जो कि 3 अक्टूबर 2017 की है और दूसरी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो कि 12 फरवरी 2018 की है, उसको रिलाई करते हुए ये कहा कि जो असेसमेंट ऑर्डर है वो मैनुअली साइन है, वो डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। लेकिन इस पर भी ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि चाहे असेसमेंट ऑर्डर डिजिटली साइन हो या मैनुअल साइन हो, इससे एसएससी को कोई प्रेजुडाइज नहीं हुआ है। एसएससी इस बात को प्रूव नहीं कर पाया है कि जो उसको असेसमेंट ऑर्डर मिला या जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर कोई मेटेरियलिस्टिक फर्क है। नेक्स्ट एसएससी का ग्राउंड था कि जो असेसमेंट करने के लिए जो सेक्शन 153D का अप्रूवल लिया गया वो 31 दिसंबर 2019 का है और जो असेसमेंट ऑर्डर है वो 30 दिसंबर 2019 का है। इस पर ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो पेपर्स हैं उनको देख के ये पता चलता है कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसने जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वो 30 दिसंबर को देख लिया था, तो खाली अप्रूवल पे 31 दिसंबर के सिग्नेचर होने से उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लिया गया है। तो इस ग्राउंड को भी ट्रिब्यूनल ने कंसीडर नहीं किया। फ्रेंड्स, इस केस में चाहे वो डिन का ग्राउंड था, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर का ग्राउंड था, चाहे वो अप्रूवल का था, तीनों पोजीशंस पर
ट्रिब्यूनल ने एसएससी की बात को नहीं रखा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कविता समतानी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 705 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 अक्टूबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।